कई वर्षों पुरानी बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन पास के गांव से उसके घर शादी का निमंत्रण आया, पर उस गांव का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में एक भूतनी रहती है। इसी डर से मोहन के परिवार का कोई भी सदस्य वहां जाने को तैयार नहीं था। मगर मोहन ने तय किया कि निमंत्रण आया है तो किसी को तो जाना ही चाहिए। उसने अपने बड़े भाई से कहा, हम दोनों साथ चलें। दोनों भाई दावत में गए, अच्छा खाना खाया और देर रात लौटने लगे। जब वे जंगल में पहुंचे तो अचानक उन्हें भूतनी मिल गई। भूतनी ने मोहन के बड़े भाई को अपने जादू से अंधा कर दिया और मोहन से लड़ने लगी। मोहन ने साहस नहीं छोड़ा। वह मंत्र पढ़ता रहा और भूतनी से लड़ता रहा। लड़ते लड़ते मोहन ने भूतनी का दुपट्टा छीन लिया। बस फिर क्या था, दुपट्टा जाते ही भूतनी की सारी शक्तियां चली गईं। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मोहन अपने अंधे भाई को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। पीछे पीछे भूतनी रोती हुई चलती रही। मोहन जैसे ही घर पहुंचा, भूतनी भी उसके घर के सामने वाले पेड़ पर जा बैठी। भूतनी मोहन से कहने लगी, मोहन मेरा दुपट्टा दे दे। लेकिन मोहन ने उसका दुपट्टा नहीं दिया और उससे कहा, पहले मेरे भाई को ठीक कर दे। फिर भूतनी ने कहा, पहले मेरा दुपट्टा दो, फिर मैं तुम्हारे भाई को ठीक कर दूंगी, क्योंकि मेरी सारी शक्तियां मेरे दुपट्टे में है। मोहन ने सोचकर उसे दुपट्टा लौटा दिया। दुपट्टा मिलते ही भूतनी की शक्तियां लौट आईं और उसने मोहन के भाई की आंखें ठीक कर दीं। फिर भूतनी ने कहा कि मुझे कुछ खाने को दे दो। मोहन बहुत दयालु किस्म का आदमी था। उसने पूछा, बताओ क्या चाहिए? तो भूतनी ने कहा, मैं प्याज से रोटी खाऊंगी। मोहन ने अपनी पत्नी से कहा। उसकी पत्नी ने तुरंत प्याज के साथ एक रोटी बनाई और भूतनी को दे दी। भूतनी ने हंसते हुए रोटी खाई और फिर आसमान में उड़कर वहां से चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी का डट के सामना करना चाहिए और प्रत्येक के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए।